चले जाए और ये राज करे 85% वोटों पर। और मुस्लिम समाज को पता है कैसे तराई हो रही है मुस्लिम समाज के। जहां देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा हंगामा मचा हुआ हो, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंदे की लूट कर रहे हो, वहीं पर दारा सिंह प्रजापति लगातार जनता से गुहार लगा रहे हैं। वे लगातार जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। वे चुनाव के बहाने हर किसी व्यक्ति को छू जाना चाहते हैं। हर किसी के दिल में एक सादगी की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, जब दारा सिंह प्रजापति अपनी गाड़ी में हाथ पर रोटी लिए हुए और प्याज और हरी मिर्च के साथ में और एक डिस्पोजल गिलास में पानी पीते हुए ये तस्वीरें वायरल हुई तो हर किसी के दिल को छूने लगी। अब मैं आपको बता देता हूं, आखिर दारा सिंह प्रजापति है कौन। आपको बता दे, लोकसभा प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दारा सिंह प्रजापति जैसे जैसे जनता के बीच में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जनता का प्रेम भी उनके साथ उतना ही दिखाई दे रहा है। दारा सिंह प्रजापति ने यह साफ कर दिया, अब लड़ाई केवल 25 और 75% की रह गई है। अब एक साथ सब खड़े हो गए हैं। जहां दारा सिंह प्रजापति का यह दांव बड़ा दांव देखा जा रहा है, वहीं पर दारा सिंह प्रजापति यह कहने में कतई चूक नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी तक हमारे वोट को इस्तेमाल करके राजा बन जाया करते थे और हमें घड़े करवे बनाने पर मजबूर कर दिया करते थे, कश्यप समाज को उसमें पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता था। यही तो सब लोग सोच रहे हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि अब की आप एक बार फिर से वहीं पर दलित शोषित वर्ग के लोग कूड़ा उठाने का काम करें और न कूड़ा उठाने का काम करे बल्कि मरे हुए पशुओं को भी उठाने का यही काम करे। वहीं पर कुम्हार को कहा जाता है तुम मिट्टी के घड़े बनाने का काम करो, वहीं पर कश्यप समाज को पानी भरने पर विवश किया जाएगा। आज एक बार हम लोगों को जागकर यह तय करना होगा कि तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के एक बार फिर से अपनी राजनीतिक भागीदारी मांगनी होगी, क्योंकि राजनीति हर ताले की चाबी है। छोटा हो बड़ा हो, या फिर आपकी चकचक रोड हो, या आपका खेत खलियान हो, या फिर आपका पुलिस या थाना हो, प्रशासन की कोई सेवा हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम लोगों के लिए जरूरी होता है कि आपकी राजनीति मजबूत हो। आपकी राजनीति होगी, आपको किसी से भय नहीं लगेगा, और जब तक यह भय नहीं लगेगा जब तक आप राज सत्ता भोगोगे। जिस दिन राज सत्ता से दूर हो जाओगे तो समझ लेना आपके समाज का पतन हो गया है। और यह बहन कुमारी मायावती ने भी कहा है। ऐसे ही यदि एक बार फिर से दलित वोट बहन जी से छिटका तो फिर समझ लेना दलितों का वजूद खत्म हो जाएगा। ये विचार के साथ में यदि तमाम लोग चले, वहीं पर विश्वकर्मा समाज के लिए जहां यह कहा जा रहा है कि वह केवल फर्नीचर बनाता ही रह जाएगा, यदि आज भी यह न समझा कि हमें राजनीति में भागीदारी लेनी है, यदि हम राजनीति में नहीं आ पाए तो समझ लेना आप मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाओगे। यही तो एक बात हर किसी को समझा रहे हैं दारा सिंह। वे कह रहे हैं उन तमाम समस्त जातियों को, जो जातियां आज भी कारीगरी कर रही है, जो आज भी केवल और केवल मजदूरी पर जीवन निर्वाह कर रही है, जिनकी आवाज उठाने वाला न संसद में बैठता है न लोकसभा में बैठता है, उन तमाम जातियों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है। लंबे समय से जो गुलामी करते हुए आ रहे हैं, वह गुलामी क्या इन्हें भा गई क्या? कब तक माली फूल माली बना रहेगा? कब तक सैनी समाज छोटी छोटी काश्तों पर अपना जीवन को निर्वाह करता हुआ रहेगा? जब तक उनके अंदर राजनीति की चेतना आ नहीं जाती, जब तक इस बिसात के खेल को समझ नहीं आ जाता, तब तक समझ लेना कि इन लोगों की हक और हिस्सा दूसरे लोग खाते रहेंगे। वे लोग जो अभी तक दबंग रहे, जो आपको नीचे दबाते रहे, उन्हीं की बात कर रहे हैं दारा सिंह प्रजापति। दारा सिंह प्रजापति हर किसी को समझा रहे हैं, आपकी वोटों को बेच लेते हैं, जो आपकी वोटों का प्रयोग करके राजा बन जाते हैं, वे 15% लोगों को आप भी जान लीजिए, जो अति पिछड़े समाज की वोटों को, अल्पसंख्यक वर्ग की वोटों को खरीद करके
एक तरह से बेचने का काम करते हैं, उनका व्यापार करते हैं। जब यह बात सामने आ जाएगी तो फिर क्या होगा? जब हर किसी के समझ में यह आने लगेगा, राजनीति का हर कोई कगारा पढ़ने लगेगा, तब समझ लेना कि इस देश में एक नई क्रांति जाग उठी है। यही देख करके एक बार फिर से दारा सिंह प्रजापति के साथ जिस कदर जनमानस लग रहा है, यह अब समझ में आने लगा है। अब की बार लोकसभा में दारा सिंह प्रजापति की जीत निश्चित है और इसी को देखते हुए दारा सिंह प्रजापति को हर कोई लोकसभा में पहुंचाना चाहता है। हर कोई अपना सांसद मान चुका है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में एक तरफा दारा सिंह प्रजापति के नाम की आंधी चली, जहां हर कोई अपने घरों में बैठकर दारा सिंह प्रजापति का कगारा पड़ रहा है, जहां हर कोई दारा सिंह प्रजापति को जिताने के लिए लग जाता है, हमें लगता है हमें एक बात और देख लेनी चाहिए। वहीं पर हीरे राम प्रजापति भी अब बुढ़ाना में जाकर के कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए समाज को एकत्रित करते हुए दिखाई दिए। वहीं पर ओबीसी समाज के लोगों को यह समझाते हुए नजर आए कि जब तक आप राजनीति का हिस्सा नहीं बनोगे, जब तक अपने लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम नहीं करोगे, तब तक लगता है कि इस समाज की गुलामी की बेड़ियां नहीं टूटने वाली। वहीं पर दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी अब समझ जाना चाहिए कि आपका वजूद अपने लोगों के साथ में है। आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा, वरना दूसरों को नेता बनाओगे तो लात, जूते और घूसे खाते रहोगे। आपके को अपने घर में ही किस तरह से बंधक बना लिया जाता है और किस तरह से आपको गुलामी करने पर मजबूर किया जाता है, किस तरह आपकी हंसी और मखौल उड़ाया जाता है। हर गांव में यही सब कुछ ओबीसी के साथ में होता रहता है, चाहे वह विश्वकर्मा हो, कुम्हार हो, लोहार हो या कश्यप समाज का व्यक्ति हो या फिर सैनी हो या माली हो, उनको किस नाम से पुकारा जाता है हर गांव में, यह तो आपने देख ही लिया होगा। इसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब एक उंगली से आपके इस देश की राजनीति बदल सकती है। इस देश में एक ऐसे नेता को खड़ा किया जा सकता है जो आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकता है। जब बहन कुमारी मायावती इस राज्य की मुख्यमंत्री बनी, तब आप देख लो, हर गरीब का विकास हो रहा था, वह आगे बढ़ रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद में अब किस तरह से एक बार फिर से इन अति पिछड़ी जातियों को हे की दृष्टि से देखा जाने लगा, इनके ऊपर हमले होने लगे और इनकी बहन बेटियों की अस्मत से लोगों ने खेलना शुरू किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना पर अफसोस तक नहीं जताया। वहीं पर मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ नहीं बोला। मणिपुर की घटना कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, इस पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं। लेकिन बंगाल में जाकर के बहन बेटियों के लिए आंसू मगरमच्छ के बहाते हैं। साथियों, निवेदन है आपसे, वीडियो को शेयर करें, न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब